आप ये मांग कर रहे हैं कि वैशाली लोकसभा से किसी पिछड़ा को टिकट मिले या किसी दलित को, तो नेशनल दस्तक जो बहुजनों का सबसे बड़ा चैनल है, लगभग उनके चैनल पे 1 करोड़ लोग सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ लोग देखते हैं उस चैनल को। शंभू सिंह वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं वैशाली से, इसको कैसे देख रहे हैं? लालू जी के यहाँ लालू जी के बहुत से लोगों को मैं कहा, अब लालू जी के मंत्री लोग हैं, अब वहाँ उनके कान तक गए, कह दिया कि लालू जी को आप प्रेस कीजिए। उदयनारायण चौधरी जी को भी मैं कहा कि वैशाली से दिलवाइए। हम खुद जाके लालू जी के समक्ष खड़ा होकर मैं कहा कि आप टिकट दीजिए। अब वो लाखों आदमी, हजारों आदमी का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। जब इतना लोगों का प्रतिनिधित्व मैं करने गया तो इसका वो तहजीब नहीं दिए, तो जेकरा के टिकट दे के भेज दें, हम नॉनसेंस नहीं ना। हमारे पास भी स्वाभिमान है, हमारे पास अपना प्रतिष्ठा है। हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो देख लिया लोग कि किसको दे दिए, को मांगने गया, क्या मांगने गया। ऐसी स्थिति होगा, हम कमेटी, स्टेट कमेटी की बैठक कराएंगे, जिला कमेटी की बैठक कराएंगे, और अगर शंभू जी आएंगे तो मैं आश्वासन देता हूं, अगर लालू जी हमारी प्रतिष्ठा, हमारे बात का, हमारे अर्जक संघ के संगठन के बाद, बैकवर्ड के संगठन के बाद 90% के प्रतिष्ठा के बाद अगर ध्यान में वो नहीं रखेंगे तो हम किसी पिछड़ा को लाइक करेंगे, शंभू जी सिंह को लाइक करेंगे। वो इसी जिला से, पिछड़े समाज से। हाँ हाँ, वो पिछड़े खूब अच्छी तरह से बराबर उनसे बात होती है। तो कहने का मतलब वो आ जाते हैं तो विचार किया जाएगा, और लालू जी इस पर चिंतन करें तो स्वागत है। वो कैंडिडेट के रूप में कैसा व्यक्तित्व होंगे आपके अनुसार शंभू सिंह? सुपर क्लास के बैकवर्ड मूड के हैं, और बहुत फराटे के साथ वो उनका सोच है, पदार्थवादी सोच भी है, और निर्भीक आदमी है, धार उनमें है, और वो अच्छा होगा कि उनको अगर वो आ जाते हैं तो। बुद्ध के अनुयायी हैं हम, मार्क्स के अनुयायी हैं हम, अम्बेडकर के, जगदेव प्रसाद के, वो हमारे आदर्श हैं ये लोग। तो उन हमारे आदर्श जो लोगों ने जो कहा है कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के हम सफल होने से। झूठ के रास्ते पर चल के हम अगर हार जीत जाते हैं, झूठ के रास्ते पर चल करके, झूठ के दर्शन पर हम जीत भी पार्लियामेंट में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। सत्य के मार्ग पर चल के हम हार जाएंगे, ये कहीं बेहतर है। नीति हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस संगठन के पास नीति नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। नीति से रूस बना है। जारशाही का कोई नीति नहीं था, तानाशाही था जार। रूस में नीति नहीं थी, चांग काई शेक पूरा चीनियों को शराबी अफीमची बनाया था। तो कहने का नीति नहीं है इन लोगों के पास, नीति विहीन नेता लोग हैं। अगर भारत का सारा नेता मर जाता है तो भारत का 1 पैसा का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं हो तो सारे देश चौपट हो जाएगा। अगर नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है। अगर नीति नहीं हो तो सारे नेता एक होकर के राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। इसलिए मैं नीति के आधार पर, जगदेव प्रसाद के कथनानुसार, अम्बेडकर के अनुसार, जो हमको वोट देगा उसी को मैं वोट दूंगा, जो हमारे समाज को वोट देगा उसी को मैं वोट दूंगा। समझे ना? हम 90 का वकालत करते हैं, हम 90 का आदमी को वोट देंगे। अगर लालू जी 90 के खेमा के लोगों को अगर टिकट देते हैं तो लालू जी के साथ हैं। अगर 90 के खेमा के लालू जी टिकट नहीं देते हैं तो हम 90 के खेमा का कोई आएगा उसी को संविधान, एक के जीत जाने हार जाने से संविधान बचेगा और संविधान फूंका जाएगा, ऐसी बात नहीं।